Two pipe together can fill a tank in 12 hours. If the first pipe can fill the tank 10 hours faster than the second one, then how many hours will second pipe take to fill the tank? Basically हमारे पास यहाँ पर कहा गया है कि एक टैंक है, इसके अंदर फर्स्ट पाइप है, और यहाँ पर इसी टैंक के अंदर अगर हम सेकंड पाइप को यूज़ करते हैं, मान लेते हैं कि फर्स्ट पाइप हमारा ए है और सेकंड पाइप हमारा क्या है, बी है। इतना क्लियर है? अगर हम इससे फिल करते हैं फर्स्ट वाले पाइप से और सेकंड वाले से, तो उसने कहा है कि यहाँ पर फर्स्ट वाला जो है वो सेकंड वाले से 10 आवर फास्टर है। मतलब ये क्या है, ये 10 आवर फास्टर फिल करता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि टाइम ऑफ ए क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए 10 आवर लेस देन टाइम ऑफ बी। क्यों? क्योंकि अगर ये फास्टर फिल कर रहा है तो इसका मतलब ये पहले जल्दी ख़त्म कर देगा, तो इसका मतलब ये है कि पहले जल्दी जल्दी ये पूरा फिल कर देगा इसको, और यहाँ पर टाइम ज़्यादा लगेगा, तो इसका मतलब इसके अंदर टाइम कम लगेगा। ये पार्ट क्लियर हो गया। अब उसने कहा है कि यहाँ पर अगर हम इसी टैंक को दोनों पाइप्स के साथ लगातार फिल करते तो कितना आता। अगर हमारे पास ए पाइप और बी पाइप दोनों एक साथ दिए होते तो यहाँ पर हमारे पास फिल करने में टाइम कितना लगता, तो इधर दे रखा है 12 आवर्स। इतना क्लियर है? अब जब भी हमारे पास इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इनका वर्क निकालते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम टाइम को कंपेयर नहीं करते हैं, यहाँ पर हम प्रोडक्टिविटी को कंपेयर करते हैं। और प्रोडक्टिविटी कैसे निकाली जाती है, 1 आवर वर्क के हिसाब से। जैसे 1 डे वर्क हो गया, 1 आवर वर्क हो गया, उसके हिसाब से प्रोडक्टिविटी निकलती है। जैसे अगर हम देखें तो यहाँ पर मान लेते हैं कि ये बी वाला जो पाइप है, लेट द सेकेंड पाइप can fill the tank in x hours। इतना क्लियर है? सो इसके हिसाब से क्या रहेगा कि द फर्स्ट पाइप कैन फिल द टैंक इन x माइनस 10 आवर्स। अब हमने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि अगर इसको x आवर्स का टाइम लगता है तो इसको तो 10 आवर्स कम लगेगा, तो इसमें क्या होना चाहिए, x माइनस का 10 होना चाहिए। ये पार्ट क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर दोनों का कंबाइन कितना था, 12 आवर्स। अगर हम देखें तो सिर्फ और सिर्फ ए पाइप का सिंगल का वर्क कितना है, 1 आवर वर्क कितना होगा, 1 आवर वर्क ऑफ फर्स्ट पाइप दैट इज ए, तो ये कितना रहेगा, 1/x माइनस 10। ऐसे ही 1 आवर वर्क ऑफ सेकेंड पाइप, वो कितना रहेगा, वो आ जाएगा 1/x। इतना क्लियर है? क्योंकि हम जब भी वर्क निकालते हैं 1 आवर वर्क, तो हम क्या करते हैं कि जितना 1 से हम उसी टाइम को डिवाइड कर देते हैं। ये पार्ट क्लियर है? ऐसे अगर कोई कहेगा कि 1 आवर वर्क ऑफ कितना होना चाहिए, 1 आवर वर्क ऑफ बोथ द पाइप्स, मतलब फर्स्ट और सेकंड दोनों अगर एक साथ वर्क करते हैं तो यहाँ पर उसका 1 आवर वर्क कितना रहेगा, 12 आवर्स में पूरा वर्क करते थे, तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, 1/12। इतना क्लियर है? अब देखिए अगर हम यहाँ पर फर्स्ट पाइप और सेकंड पाइप को कंबाइन करते हैं तभी तो ये यहाँ पर 1 आवर वर्क किसका आता है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि अगर हमने यहाँ पर 1 आवर वर्क ऑफ फर्स्ट पाइप और 1 आवर वर्क ऑफ सेकंड पाइप कर दिया तो वो ओवरऑल कितना आ जाएगा, दोनों का 1 आवर वर्क आ जाएगा। ये पार्ट क्लियर है? तो अब यहाँ से इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितना आएगा, इसका अगर हम एलसीएम लेके देखेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस का 10 इंटू एक्स, और ये x इंटू 1, और ये कितना आ जाएगा, x माइनस 10 इंटू 1 इज इक्वल टू 1/12। अब ये आ जाएगा 2x माइनस 10 बाई कितना आ जाएगा, x इंटू एक्स विच इज़ एक्स स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल टू 1/12। इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, सो ये आ जाएगा 2x माइनस 10 इंटू 12 इज इक्वल टू कितना आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 10x। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 24x, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 120, और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 10x। ये पूरे पार्ट को राइट साइड पे ले जाएंगे तो ये आ जाएगा 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 24x प्लस 120। अब देखिए यहाँ से हमारे पास इक्वेशन क्या बनकर आई, एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा माइनस का 34x और ये आ जाएगा प्लस का 120 इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। स्प्लिट कैसे करना है,
ऐसे दो नंबर्स में स्प्लिट करना है जिनका सम क्या होगा, माइनस का 34, और साथ में जिनका जो प्रोडक्ट है वो कितना होना चाहिए, वो होगा प्लस का 120। अब इसके अगर हम फैक्टर करके देखें तो कितना आता है, ये आ जाएगा 30 इंटू 4, 30 इंटू 4 करेंगे तो 120 आ जाएगा, और 30 प्लस 4 करेंगे तो 34 आएगा। अब हमें चाहिए नेगेटिव, तो इसको मान लेते हैं माइनस का 30 और यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 4। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो अभी भी पॉजिटिव आएगा, लेकिन अब ऐड करेंगे तो माइनस का 34 आ जाएगा। ये पार्ट क्लियर हो गया। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ये आ जाएगा माइनस का 30x, और ये आ जाएगा माइनस का 4x, और यहाँ से आ जाएगा प्लस का 120, एंड दिस वन इज़ एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से अगर हम x कॉमन लेंगे तो कितना आएगा, x माइनस 30। इधर से अगर हम देखें तो माइनस का 4 कॉमन आ सकता है, तो ये आ जाएगा x माइनस का 30 इज इक्वल टू 0। अब पूरे में से x माइनस 30 कॉमन आ सकता है, सो यहाँ से x आएगा और यहाँ से क्या आएगा, माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। अब ये वाला पार्ट अगर 0 के साथ इक्वेट हो तो x की वैल्यू 30 आ जाती है। अब ये वाला पार्ट अगर 0 के साथ इक्वेट होगा तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी। अब x की वैल्यू 4 नहीं हो सकती है। अब आप सोचोगे कि यहाँ पर दोनों वैल्यू तो पॉजिटिव आ रही हैं और टाइम तो पॉजिटिव हो ही सकता है, तो यहाँ पर हम x की वैल्यू 10 क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि देखिए अगर हम x की वैल्यू 10 लेंगे तो ये तो 10 हो जाए, x की वैल्यू अगर हम 4 लेंगे तो यहाँ पर ये तो 4 हो जाएगा, बट ये क्या हो जाएगा 4 माइनस 10 विच इज़ माइनस 6। इधर तो हमारे पास टाइम नेगेटिव आ गया, इसलिए x की वैल्यू 4 पॉसिबल नहीं हो सकती है। ये पार्ट क्लियर है। इसके लिए तो 4 यहाँ पर सेटिस्फाई कर रहा है, बट इस जगह पर 4 की वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर पा रही है। इस जगह पे जो हमारे पास नेट टाइम आ रहा है वो माइनस का 6 आ रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं हो सकता है। इतना क्लियर है। तो इसका मतलब यहाँ पर x की वैल्यू 4 आवर्स नहीं हो सकती है, तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी रहेगी, 30 आवर्स। सो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 30 आवर्स। सो हम ऐसा बोल सकते हैं कि हेंस द टाइम टेकन बाय सेकेंड पाइप इज़ 30 आवर्स। इतना क्लियर है। अब उसने पूछा भी क्वेश्चन में ये था कि सेकंड पाइप से कितना टाइम लगेगा वो हमें बताना है। अगर वो पूछता फर्स्ट पाइप से तो फर्स्ट पाइप का कितना टाइम था, फर्स्ट पाइप का टाइम कितना था, वो था x माइनस का 10 विच इज़ 30 माइनस 10 विच इज़ 20 आवर्स। ये आंसर है फर्स्ट वाले पाइप का, लेकिन पूछा उसने ये है तो हमारा आंसर क्या रहेगा, ये वाला, ये आंसर है।